Hello students, in this video we are going to study class 10th mathematics chapter 4 quadratic equations, the method of completing the square. Before this video we have studied about factorization method. तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं the method of completing the squares. इसके हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन क्या है? नाउ 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स, जब भी बोलेंगे फाइंड द रूट्स तो यहाँ पे रियल रूट्स से मतलब है। अगर रूट्स लिखा है तो मतलब होता है रियल रूट्स से, रियल रूट की बात कर रहे हैं। फाइंड द रूट्स मीन्स फाइंड रियल रूट्स। क्लास 10 तक हम रियल रूट्स मीन्स रियल नंबर्स ही पढ़ते हैं, तो जो रियल नंबर में आंसर आएगा वही रूट होगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, क्या लिखा? फाइंड द रूट्स, बट आपको समझना क्या है? फाइंड द रियल रूट्स। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, क्या समझना है? फाइंड द रियल रूट्स। ओके, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। यहाँ पे बोल दिया है इफ दे एग्जिस्ट मीन्स अगर रियल रूट है तभी फाइंड करना है, अदरवाइज नहीं फाइंड करना है। इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया है इफ दे एग्जिस्ट का मतलब क्या है? इफ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रूट्स रियल आ रहे हैं तभी फाइंड करना है, अदरवाइज फाइंड नहीं करना। जहां तक सॉल्व हुआ वहां पर छोड़ देंगे। ओके, तो उसमें देयर आर 4 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इक्वेशन गिवन है 2x² - 7x + 3। तो पहले इसको अरेंज कर लेंगे। सेंटर फॉर्म जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? 2। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म है 3। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट मींस द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर एंड कांस्टेंट जहाँ पे वेरिएबल ना हो। दो बातें ध्यान में हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है, ऐसा नंबर जिसके साथ में वेरिएबल ना हो उसको राइट साइड ट्रांसफर कर दो। राइट साइड ट्रांसफर करना है। तो पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप ये होता है 2x² - 7x। 2x² - 7x = -3 प्लस 3 को जो कांस्टेंट टर्म है राइट साइड कर दो। तो क्या लिखेंगे? ट्रांसफर 3 ऑन दी राइट साइड या ऑन दी अदर साइड। ट्रांसफर 3 मीन्स कांस्टेंट टर्म, ट्रांसफर 3 ऑन दी अदर साइड। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। ये ऐसी बात कर सकते हैं, ट्रांसफरिंग द कांस्टेंट टर्म, सबके लिए कॉमन हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर कर दिए। सेकंड स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड होता है ट्रांसफर करने के बाद देखते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है। अगर यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो तो कुछ नहीं करना है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो तो कुछ भी नहीं करना है, मीन्स यहाँ पे कोई नंबर ना दिखे। अगर है कोई नंबर, जो नंबर यहाँ पर है उससे पूरे को डिवाइड कर दो, ओवरऑल इक्वेशन को डिवाइड कर दो। मीन्स डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या बनेगा? देखिए 2x² अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 = -3/2। तो क्या किया यहाँ पे? डिवाइडिंग बाय 2 या डिवाइडिंग बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, डिवाइडिंग बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, डिवाइडिंग बाय लीडिंग कोएफिशिएंट या डिवाइडिंग बाय सिंपली 2। मैंने यहाँ पे कॉमन चीज लिख दी, सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा। डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 5, जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड करना है। ओके, सेकंड स्टेप डिवाइड करने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। कुछ सिंप्लीफाई होगा? नहीं होगा। आप क्या करें इसके बाद? पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा x², यहाँ पे सॉल्व तो होगा नहीं, लिखेंगे 7/2x = -3/2। तो पहला स्टेप था ट्रांसफरिंग द कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड। सेकंड स्टेप डिवाइडिंग बाय द लीडिंग कोएफिशिएंट दैट इज इन दिस क्वेश्चन 2 से डिवाइड कर दिए। आफ्टर दैट सिंप्लीफाई कर लेंगे, जहां सिंप्लीफाई होगा। यहाँ पे तो कट ही जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे और भी सिंप्लीफाई और कर लेंगे इसको। अब फाइनली क्या मिल गया? x² - 7x/2 = -3/2। यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। अब क्या करना है? 2 स्टेप हो गया। तो थर्ड स्टेप होता है होल स्क्वायर बनाना। लेफ्ट हैंड साइड को होल स्क्वायर बनाना। कैसे बनाएंगे? या तो बनता है a + b होल स्क्वायर बनता है, a + b बनेगा होल स्क्वायर, या a - b होल स्क्वायर बनेगा। बिकॉज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो टाइप का मिलेगा आपको। तो a + b बनेगा होल स्क्वायर या a - b, वो डिपेंड करता है यहाँ पे साइन क्या है। अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो क्या बनेगा? a - b होल स्क्वायर। अगर साइन पॉजिटिव है तो a + b
होल स्क्वायर बनने वाला होता है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर होता है क्या, ये होता है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्या हो जाए माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जो यहाँ पे लिखा है इसको इस तरह से बनाना है, उसके बाद होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लुक हियर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2। देखिए पहला तो होल स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए जो डिवाइड किए थे आप लिख सकते हैं इसको x होल स्क्वायर, तो बन गया a स्क्वायर। फिर होता है माइनस, तो माइनस 2ab, 2b आ गया और हमारे पास a भी मिल चुका है। देखिए यहाँ पे ये पहला टर्म क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2a मिल गया। अब b कौन सा है नहीं पता है, तो b कहाँ से आता है, जो यहाँ पे नंबर लिखा है, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा है इससे डिवाइड कर दो, तो जो मिलेगा वो b होगा। अभी क्या 2x मिल गया है, यहाँ पे क्या आता है b। देखिए अगर देखिए लिखा है 2ab लिखा है, हमें चाहिए b, तो क्या करो आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 कैंसिल, क्या मिलेगा b। ऐसे यहाँ भी जो माइनस 7/2 था डिवाइड कर दो 2x से, तो क्या मिल जाएगा 7/4। देखिए 7/2x था, डिवाइड करेंगे 2x से, ये पूरा 2ab था। डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाएगा, देखिए कैंसिल आ जाएगा 7/4, तो मिलने वाला है 7/4। यही 7/4b होगा। कैसे हुआ मैंने सिखा दिया। अगर 2ab को 2a से डिवाइड करें तो b मिलता है। यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2a लिखे हो, यहाँ पे 2ab आता है, ठीक है, इससे डिवाइड कर दोगे 7/4 मिल जाएगा। ये होता है 7/4, b क्या मिल गया इंटू 7/4, देखिए 2ab बन गया 2ab। इसको सॉल्व करें, देखिए 2 2 जा 4, 7/2x ही मिलेगा। मतलब जो लिखे हैं ठीक है, करेक्ट है। या एक तरीका इसका और होता है, जो भी यहाँ पे नंबर है, ध्यान दें, जो भी यहाँ पे नंबर हो, जो भी नंबर हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट हो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 7/4। जो भी कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो वैसे करो। सबसे आसान क्या होता है, ये समझाने के लिए था। आसान तरीका क्या है, जो भी नंबर हो यहाँ पर किसके साथ में, x के साथ में, उसको 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम थिंग। तो जो मिलेगा वो होता है b। तो b की क्या हो गया यहाँ पे 7/4, इतना हो गया। बट अभी a स्क्वायर माइनस 2ab बना है, a स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ तक ही पहुंचे हैं, अभी चाहिए प्लस b स्क्वायर। तो अपने आप से b कौन सा है 7/4, तो लिख देंगे प्लस 7/4 होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस 7/4 होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। और राइट साइड में क्या था माइनस 3/2। ध्यान दें जो ऊपर लिखा था उसमें ये नहीं था, इतना एक्स्ट्रा ऐड किए हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो 7/4 होल स्क्वायर राइट साइड में करना पड़ेगा बैलेंस, नहीं तो क्या हो जाएगा बैलेंस नहीं होगा। देखिए यहाँ से कट जाएगा ये, तो फाइनली यही ऊपर वाला मिलेगा। बट हमारा काम बन गया। काम कैसे बन गया, ये बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यही बनाना था a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो जो b स्क्वायर होता है दोनों साइड ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट साइड में, केवल ऐड करना है। बिकॉज b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। प्लस का साइन आता है, यहाँ भी प्लस, बीच में प्लस माइनस होता है, और डिपेंड करता है यहाँ पे साइन क्या है। तो क्या कर दिए 7/4 होल स्क्वायर लेफ्ट में भी और राइट में भी। इसके बाद आप सॉल्व करते हैं, जो यहाँ पे अप्लाई किए हैं उसको आगे मेंशन कर देंगे। क्या किए हैं, एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में ऐड किए हैं। तो पहला स्टेप ट्रांसफर करना कांस्टेंट को राइट साइड में, सेकंड स्टेप लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई हो गया। फिर थर्ड स्टेप है एडिंग बी स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड। बी स्क्वायर मीन्स जो क्वेश्चन में होगा जैसे 7/4 होल स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड्स। अब आगे ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए x माइनस 7/4 a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। और राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या यूज किए a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे दिखा दें यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, तभी होल स्क्वायर बना है। यूजिंग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका यूज किए हैं तो यहाँ पे होल स्क्वायर बन गया है। ओके, तो होल स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर बन गया। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना है। अब राइट साइड में क्या करना है, जो भी नंबर्स बचे हैं सबको सिंप्लीफाई कर लो, ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जो भी यहाँ पे है।
हो गया -3/2, ये है प्लस स्क्वायर ऑफ 749 अपॉन स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, 49/16। राइट साइड में ही सॉल्व करते रहना है। अभी 16 हो गया एलसीएम, ओके। 16 3 जा 48 माइनस में, ओके नहीं सर 8 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 2 8 जा 16, 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 जा 24 -24 प्लस 49। आगे सॉल्व करने तो मिल जाएगा ये 25/16, दिस इज 25/16। तो होल स्क्वायर बनाने के बाद जो राइट साइड में नंबर्स बचे हैं उसको सिंप्लीफाई करके लाना, नंबर क्या बनता है। तो क्या मिल गया 25/16। इसका भी होल स्क्वायर बना देना है। ये किसका होल स्क्वायर होगा, x - 7/4 होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है, ये 5, किसका है 5/4 का होल स्क्वायर। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5/4, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये 5/4 का हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है, तो ये लिखेंगे प्लस माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, प्लस या माइनस है जो लें, प्लस लेंगे तब भी माइनस लेंगे तब भी होल स्क्वायर आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। तो एक साइड यूज करना है, यूज कर लिए। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो होल स्क्वायर बन गया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट मीन्स इसका मतलब हो गया या तो यहाँ पे x - 7/4 का होल स्क्वायर कितना आएगा 5/4 या -5/4। तो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x - 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। मीन्स एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब हो गया x - 7/4 इज इक्वल टू 5/4 और x - 7/4 इज इक्वल टू -5/4, प्लस 5/4 और -5/4। तो इधर ट्रांसपोज कर देंगे, x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, 5/4 प्लस 7/4, सिंपली बन जाएगा कितना 12/4 मीन्स 12/4 मीन्स हो जाएगा 3। सो x इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और इसको सॉल्व करेंगे, इधर देखिए तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू -5/4 एंड प्लस 7/4 is equal to 7 minus 5 2/4, that is x is equal to 1/2, x is equal to 1/2। तो फाइनली आंसर नोट कर लेंगे। हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर 3 और 1/2, 3 एंड 1/2। तो रूट्स यहाँ पे क्या होगा, रूट्स मीन्स x की वैल्यू 3 एंड 1/2, देखिए दोनों ही रियल नंबर आया है, मीन्स इस इक्वेशन के रियल रूट्स थे, इसलिए क्या ये एग्जिस्ट है तभी सॉल्व किया गया। जहाँ पे रियल रूट्स नहीं होगा यहाँ पे ही समझ में आ जाएगा, यहीं पर हम चेक कर लेंगे रियल रूट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके पहले यहाँ पर ही चेक कर लेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि इक्वेशन के रियल रूट्स हैं कि नहीं। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर क्या आया था पॉजिटिव, तो स्क्वायर पॉजिटिव हो सकता है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, या तो जीरो होता है या तो पॉजिटिव। यहाँ पे करेक्ट था तभी आगे सॉल्व किए, बस मेंशन नहीं किए। तो यहाँ पे क्या है, यस रियल रूट एग्जिस्ट, चाहे यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। अगेन सेकंड क्वेश्चन इज 2x² प्लस x - 4। इसको भी सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर और चेक करना है इसके रूट्स रियल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, मैं अब लिखूंगा नहीं बार बार, आप लोग समझ चुके हैं। फर्स्ट क्या होता है, कांस्टेंट को राइट साइड में कर दो, तो क्या बनेगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू 4, ट्रांसफरिंग द कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, 4 हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से क्यों, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है उस नंबर से डिवाइड करते हैं ओवरऑल। तो डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट, तो से डिवाइड करें क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा x², ये हो जाएगा प्लस x/2 एंड ऑन द राइट साइड 4/2 कितना बन जाएगा 2। यहाँ पे 100 भी कर दे रहा हूँ एक बार, 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई मीन्स x² हो गया प्लस x/2 इज इक्वल टू 2।
इज इक्वल टू 2। पहला स्टेप कांस्टेंट को ट्रांसफर किया, सेकंड स्टेप लीडिंग कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद रुक गए। अब क्या करना है, अब देखना है यहाँ पे साइन प्लस का है या माइनस का। अगर प्लस का साइन होगा तो बनने वाला है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये क्या बनने वाला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसी को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। कैसे, तो मैंने बताया था पहले तो आप क्या है, ए बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस फिर क्या आता है 2a, आपको मिला रहेगा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ए स्क्वायर होगा प्लस 2a। अब b कौन सा है पता करना होता है, तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट हो, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे लिखा है देखिए ये 1/2 इंटू एक्स है, 1/2 इंटू एक्स। तो यहाँ पे 1/2 क्या है, कोफिशिएंट है मिडिल टर्म का, तो जो नंबर हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। जो नंबर आएगा दैट इज द b, वही b होगा। b मीन्स इस फार्मूले का b। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/4, ए स्क्वायर प्लस 2ab पहुंच गए हैं। प्लस क्या होता है, प्लस होता है बी स्क्वायर, प्लस होता है बी स्क्वायर मीन्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर कर दिए। बट ये 1/4 होल स्क्वायर क्वेश्चन में नहीं गिवन था, एक्स्ट्रा किए तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, 2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर। तो दोनों साइड में ऐड कर दिए 1/4 होल स्क्वायर, इसको भी राइट साइड में आंसर कर देंगे। एडिंग 1/4 स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ 1/4 ऑन दी बोथ साइड्स। ओके, अब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड में ये बन जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑन दी राइट साइड सिंप्लीफाई कर दो, ये बन जाएगा 2 प्लस 1/4 मीन्स होता है 1/16। आफ्टर दैट सिंप्लीफाई द राइट टर्म, राइट हैंड साइड टर्म, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड। ये लिखा है 2 प्लस 1/16, तो यहाँ पे एलसीएम होगा 16, 2 से मल्टीप्लाई 16 2 जा 32, 32 प्लस 1 मीन्स ये बन जाएगा 33, 33/16। क्या मिल गया, 33/16। इसके बाद करना क्या होता है, इसका होल स्क्वायर या इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट क्या बनेगा, इसका स्क्वायर रूट ऊपर का निकलेगा नहीं तो बन जाएगा स्क्वायर रूट में ही बन जाएगा 33। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो इसका और साथ में प्लस माइनस कोई भी चाल होता है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/4 का होल स्क्वायर मीन्स जो नंबर यहाँ पे आता है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, आगे प्लस माइनस लगाते हैं, तो होल स्क्वायर मीन्स प्लस का स्क्वायर भी आंसर आएगा, माइनस का भी आएगा। और लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में था x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ भी रियल रूट सी आएंगे, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, तो सही है, इसलिए क्या रियल रूट्स आएंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा x प्लस 1/4, लेफ्ट साइड में राइट साइड में प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/4, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/4, दो साइड का स्क्वायर हट गया स्क्वायर रूट लेने पर, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो क्या मिलेगा, देखिए इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस में स्क्वायर रूट 33/4, सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 33/4 और इधर आएगा माइनस में -1/4, -1/4, या सिंपली हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 LCM ऊपर मिलेगा स्क्वायर रूट 33 -1, स्क्वायर रूट 33 -1 ये ऊपर आ जाएगा /4। ओके, राइट साइड में देखिए सेकेंड पार्ट क्या हो लेंगे माइनस, तो हो जाएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 33/4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस स्क्वायर रूट 33/4 -1/4, -1/4। देखिए इसमें -1/4 कॉमन कर लेंगे,
तो माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा प्लस में 33 + 1 एंड होल अपॉन 4, 33 + 1 होल अपॉन 4। तो एक आंसर में क्या आया, प्लस में आया है, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। मीन्स एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, स्क्वायर रूट 33 - 1 अपॉन 4 एंड माइनस इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट 33 + 1 अपॉन 4। तो फाइनली आंसर नोट करेंगे। हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, रूट्स क्या होंगे, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए कैसे मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाला जो है लिख सकता हूँ -1 + स्क्वायर रूट 33 होल अपॉन 4, ऐसे लिख सकते हो। और सेकंड जो आंसर आया है इसको आप लिख सकते हो, माइनस एंट्री करेंगे अंदर में तो -1 - स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आगे आपको समझ में आएगा, जब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला तो इसी फॉर्म में फार्मूला बनता है। देखिए -1 - AB अपॉन 4, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये दोनों फाइनली आंसर हो गए। ये फाइनली रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मीन्स आप देख रहे हैं इसके पहले क्वेश्चन जो किए थे उस क्वेश्चन में क्या आया था, उस क्वेश्चन में आया था जो रूट्स आए थे वो रेशनल नंबर थे। इसमें क्या आया, रूट्स इरेशनल नंबर, इसमें इरेशनल नंबर है। पहले में आया था रेशनल, इसमें इरेशनल। मीन्स रूट्स कैन बी रेशनल और इरेशनल, क्योंकि बताया गया आपको यहाँ पे x की वैल्यू रियल नंबर होती है। तो रियल नंबर में क्या आता है, रेशनल इरेशनल बोथ, तभी यहाँ पे आपका आंसर रेशनल इरेशनल दोनों आ सकता है। जो कि पहले वाले में आया था रेशनल, इसमें क्या है, इरेशनल। नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट। Now third part is 4x² + 4 square root 3x + 3 = 0। इसको सॉल्व करना है तो पहला काम है कांस्टेंट को राइट साइड करना। सो वी गेट 4x² + 4 × square root 3x = -3। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफरिंग द कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट साइड। नेक्स्ट क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करना, लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो डिवाइडिंग बाई 4, dividing by 4 we get 4x² upon 4 plus 4 root 3 upon 4 into x is equal to -3 upon 4। डिवाइडिंग बाई 4, ये सब स्टेप आपको राइट साइड में लिखते हुए जाने हैं। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था इस चीज़ को। तो यहाँ पे 4 4 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज x² प्लस स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल टू -3 upon 4। कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर किए, लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड किए और सिंप्लीफाई कर लिए। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनाना होता है, a + b का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा x² + 2 × x, a² + 2a हो गया। b क्या होता है, मैंने बताया था b के लिए आप जो 20 का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा 3/2, ये तो मिलेगा। इसका मतलब b यहाँ पे क्या है, 3/2 है, 2ab। जो b होता है उसको दोनों साइड में प्लस करते हैं, उसका स्क्वायर प्लस b² होता है, मीन्स 3/2 होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड भी एंड आल्सो ऑन द राइट साइड प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर। दोनों साइड में इसको ऐड करना है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन में नहीं था, इतना एक्स्ट्रा किए हैं। तो दोनों साइड में कर दिए तो बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा ये। अब ये क्या बन गया, देखिए x + स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दिस इज x + स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर। ऑन द राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लेना है तो -3/4 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर ऑफ रूट 3 इज 3 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, तो बन जाएगा 0। फाइनली क्या बन जाएगा, x - स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो 0 मीन्स क्या होता है, 0 का होल स्क्वायर, 0 मीन्स होता है स्क्वायर ऑफ 0, ये तो करते हैं। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, 0 कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 0। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x - स्क्वायर रूट 3/2, x - स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट ले लिए, इधर बन जाएगा 0, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है, x की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 3/2। तो आपको दिख रहा होगा कि एक ही वैल्यू आई है, एक वैल्यू नहीं है, 2 बार आया है।
ये क्या है, रिपीटेड है, रिपीटेड वैल्यू। कैसे है, रिपीटेड वैल्यू रिपीट हो गया है। कैसे रिपीट हुआ, समझेंगे कैसे इसको। यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे आपका आंसर जब स्क्वायर रूट ले लिए तो यहाँ पे बन गया एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पे एक्स की केवल एक वैल्यू आ रही है, बट एक वैल्यू नहीं दो वैल्यू है। कैसे, जो यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा है, समझने के लिए लिखिए, यहाँ पे जो होल स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2, दो बार लिखा है, एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू 0 था ये तो है। तो आप पढ़े हो फैक्टराइजेशन में, अगर दो बार लिखा है मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग जीरो होगा। इसका मतलब होता है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सॉल्व करके, यहाँ कर लो और यहाँ तक सही आपका आंसर आ गया है। यह आपको दो जीरो कैसे आ रहा है, मैंने लिखा यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू मीन्स ये दो बार आएगा। कैसे आएगा, जो होल स्क्वायर है इसको दो बार लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। तो अलग अलग सॉल्व करने पर, जब अलग अलग सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, इसका मतलब होता है हेंस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू 0 होगा, और इधर वाला भी होगा एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए एक्स की दो वैल्यू आ गई है, स्क्वायर रूट 3/2, और यहाँ पे क्या आया है, स्क्वायर रूट 3/2। तभी यहाँ पे लिखा है रिपीटेड वैल्यू। तो आप सीधे सॉल्व करें या दो बार ऐसे दिखा दें, बट आपको आंसर में दो बार ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। तो आंसर नोट कर लेंगे, हेंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर स्क्वायर रूट 3/2 एंड स्क्वायर रूट 3/2। ऐसे करिए, ये आप लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर एक्स इक्वल टू रूट 3/2 रिपीटेड वैल्यू, मतलब दो बार रिपीट हो रहा है। तो कैसे भी आप आंसर करें। नाउ फोर्थ पार्ट इज 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोजिंग द कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा -4, डिवाइडिंग बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2x² 2 प्लस x/2 इज इक्वल टू -4/2। ओके, देन फाइनली वी गेट x² प्लस 1/2 इंटू एक्स, कोफिशिएंट को अलग कर दिए हैं, इंटू एक्स इज इक्वल टू -2, 2 2 जा 4 -2। यहाँ पे पहुँच गए, कांस्टेंट को ट्रांसफर किए और 2 से डिवाइड कर दिए लीडिंग कोफिशिएंट से। इसके बाद क्या बनाते हैं, होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, देखिए x² हो जाएगा, x² प्लस 2ab, ए यहाँ पे क्या होता है x, b क्या होता है, जो यहाँ पे टर्म है, जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, कितना मिल जाएगा 1/4, मीन्स b इज 1/4। प्लस करते हैं b² 1/4 होल स्क्वायर। इसको अपने मन से कर रहे हैं तो राइट साइड भी बैलेंस करना पड़ेगा, प्लस 1/4 होल स्क्वायर, 1/4 होल स्क्वायर दोनों साइड में बैलेंस करने के लिए ऐड कर देते हैं। ये क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 1/16। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 16 होगा एलसीएम, 16 इज एलसीएम, तो हो जाएगा 16 2 जा 32 -32 प्लस 1। तो फाइनली क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -31/16। अब ये लाइन सबसे खतरनाक लाइन है, क्यों, आइए समझते हैं। तो आप लोग जब रियल नंबर्स पढ़ रहे थे वहाँ आपको बताया गया होगा कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर गिव्स पॉजिटिव साइन, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर गिव्स पॉजिटिव साइन, स्क्वायर करने में पॉजिटिव में वो नंबर आ रहा है, देन दैट नंबर इज सेड टू बी रियल नंबर। इसका मतलब x यहाँ पे रियल नंबर है। बट इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर गिव्स नेगेटिव साइन, स्क्वायर करें किसी नंबर का और नेगेटिव साइन आ जाए तो ये जो नंबर होता है ये रियल नंबर नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान दें, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यहाँ पे x कुछ भी उससे मतलब नहीं है, ये ओवरऑल क्या एक नंबर ही होगा। अब क्या दे रहा है, नेगेटिव, मतलब ये रियल नंबर होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, x प्लस 1/4 रियल नंबर नहीं होगा, मीन्स x भी रियल नंबर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब रियल रूट आएगा ही नहीं। x होता क्या है, रूट्स, द वैल्यू ऑफ x मीन्स रूट्स। जब रूट क्या रियल नंबर आएगा नहीं, सॉल्व नहीं करना आगे।
ये क्वेश्चन में बोला गया था। इफ दे एग्जिस्ट मीन्स इफ रियल रूट एग्जिस्ट, तो इस कंडीशन में क्या होता है पता होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कांट बी नेगेटिव इन द केस ऑफ रियल नंबर। अगर रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, रियल नंबर को हमको पढ़ना है, तो स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कांट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो या तो पॉजिटिव होगा तो जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/4 इज नेगेटिव, इट मीन्स हियर रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट या रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो नोट करेंगे, सिंस x प्लस 1/4 होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, एनी रियल वैल्यू ऑफ x। अगर यहाँ पे रियल नंबर होगा x तो उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे x रियल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हेंस द रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे रियल रूट्स होंगे ही नहीं, द रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंप्लाइज द इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन has no real roots, the given equation has no real roots, has no real roots। इसका मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे, बस दैट्स इट। तो इसको सॉल्व नहीं करना है। तो फाइनली यहाँ पे क्या पॉइंट आपको नया पॉइंट मिला, ये देखिए यहाँ से मिला है, ये मेन पॉइंट था। इसके पहले ने जितने भी क्वेश्चन किए थे, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे वहाँ पे यहाँ पे हर जगह प्लस आ रहा था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पार्ट में प्लस आया था, तो प्रॉब्लम हमें नहीं हुई थी, सॉल्व कर लिए थे। बट यहाँ पे माइनस आ गया, आपको पता है किसी नंबर का स्क्वायर करने के माइनस नहीं आएगा, वो अगर रियल नंबर है तो प्लस में आएगा। माइनस तभी आएगा जब यहाँ पे एक्स जो बैठा है ये रियल नंबर नहीं होगा, वही यहाँ पे लिखा है, इट कांट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, हेंस द रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसलिए यहाँ पे रियल रूट्स नहीं होंगे, सो द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर।